हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए, हम लोग बात किए थे कंटिन्यूटी के बारे में, तो कंटिन्यूटी पे अब आगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो इससे पहले एक बात है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। दिया हुआ है, इसके बारे में चेक करना है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है डिटरमाइन ए एंड बी, डिटरमाइन ए एंड बी so that the function f given by fx is equal to 1 minus sin square x upon 3 cos square x less than pi by 2 a है जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, और इसके बाद दे रखा है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए डिटरमाइंड ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात करें यदि जो आप लोग को दिया हुआ है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। चलिए फंक्शन दिया हुआ है, अब ध्यान से समझते हैं। फंक्शन दे रखा और फंक्शन के बारे में बोल दिया है कि कंटिन्यूअस x बराबर पाई बाई 2 पे। चलिए फंक्शन x बराबर पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स। और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, चलिए पाई बाई 2 से छोटा के लिए, पाई बाई 2 माइनस का मतलब है पाई बाई 2 से छोटा के लिए, तो पाई बाई 2 से छोटा के लिए फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/3। क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स है, इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, चलिए एफ एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस का मतलब है पाई बाई 2 से बड़ा, तो पाई बाई 2 से बड़ा के लिए फंक्शन दिया हुआ है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस b इंटू 1 माइनस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और पूरे के बटे में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस v इंटू, बोलिए 1 माइनस कॉस एक्स, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो x बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा 2 कर सकते हैं, और पूरे के बटे में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, चलिए 2b और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए अलग अलग, पाई बटा 2 दूनी 4 और माइनस यहाँ पे x बटा 2,
और पूरे के बटे में पाई माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, चलिए यहाँ पे 2b, अब ध्यान से देखिएगा साइन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और बटा में क्या है पाई माइनस 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे है 2b, ध्यान से देखिएगा जो भी है साइन के बाद जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप देखिएगा तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x के जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, जीरो अप्रोच कर रहा है तो सेम बटा में होना चाहिए। अब सवाल है कि सेम बटा में तो कुछ और है, चलिए इसको मैं बनाता हूँ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 पूरे के बटा में। देखिए इस दोनों में 4 कॉमन लेते हैं अपने मन से 4, तो जब पाई में से 4 लिया था पाई बाई 4 और 2x में से 4 लिया था x बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, अब देखिए डायरेक्टली फार्मूला सेट है, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और बटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ तो 2b हो गया, इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 बटा 4 और पूरे का होल स्क्वायर। 2b इंटू 1/4 = 16, 2 एकम 2 2 × 16, तो बोलिए b बटा 8 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। आगे सॉल्व करिए तब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो f पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू, तो बोलिए f पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, a है। अब f पाई बाई 2 पे a हो गया, और चूंकि हम लोग को बोला गया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, चूंकि मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाई 2, फंक्शन जो है पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए फंक्शन जो है पाई बाई 2 पे, एक मिनट, फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बोलिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर बोलिए क्या होगा, f पाई बाई 2। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट वहाँ निकाले हैं 1/3। चलिए राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो राइट हैंड लिमिट a निकल के आया है b/8 और बराबर बोलिए क्या होगा a, तो चूंकि a और b चाहिए तो 1/3 बराबर है, तो यहाँ से a बराबर निकल गया। अब b/8 बराबर 1/3, यहाँ सॉल्व करिए तो a बराबर 1/3 आ गया, और यहाँ पे b बराबर बांट करेंगे तो कितना आएगा 8/3। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f(x) is equal to 2 पर पावर x plus 2 minus 16 upon 4 to the power x minus 16 when, यहाँ दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ पे के जब x इज इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कीजिए। k का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, जिसके लिए फंक्शन दिया हुआ है
एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 16, और जब x नॉट इक्वल टू 2 है के, जब x इज इक्वल टू 2 है। देखिए इस क्वेश्चन को बोला गया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पे। चलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर 2 पे, तो हम बात करेंगे एट x बराबर 2। x बराबर 2 पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, बोलिए एफ एक्स, 2 माइनस मैंने दूसरे छोटा, तो नॉट इक्वल टू 2 वाला फंक्शन यूज होगा। तो 2 पर पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 16 कर सकते हैं। और आगे सॉल्व किया जाए तब इसको वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यदि जो हम 2 अभी पुट करते हैं तो 2 2 4 और 2 पर पावर 4, 16 में 16 जीरो है, यहाँ भी 2 पुट करेंगे 16 में 16 जीरो, यानी कुल मिला के 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 2 और माइनस 16 अपॉन 4 पर पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर x और माइनस 16 को 4 पर पावर 2 कर सकते हैं। और आगे सॉल्व कीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, देखिए 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4 इंटू 2 पर पावर x माइनस 16 अपॉन 2 पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए, और आगे कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस है भाई, इस दोनों में देखिएगा तो 4 कॉमन नजर आ रहा है। 4 यदि जो कॉमन लिया जाए तो 2 पर पावर x माइनस 4 यहाँ बच जाएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, बोलिए कैंसिल हो रहा है। अब देखिए 2 पर पावर x माइनस 4 से कैंसिल हो गया 2 पर पावर x माइनस 4, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा आगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 4 अपॉन 2 पर पावर x प्लस 4। चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 पर पावर 2 प्लस 4, सॉल्व किया जाए तो 4 और 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4 प्लस 4, अब बोलिए 4 बटा 4 4 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1/2, क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब देखिए 2 प्लस मैंने 2 से बड़ा, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, तो फिर वही फंक्शन यूज होगा। चलिए 2 पर पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 16, डायरेक्टली इसको सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/2। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो पॉइंट क्या है f2, बोलिए f2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है k। चूंकि यहाँ पे बोल रखा है एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, x बराबर 2 पे क्या है कंटिन्यूअस है, तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट अभी अभी सॉल्व करके लाया क्या है 1/2, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके लाया 1/2 और इज इक्वल टू f2 है k, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ k बराबर क्या आंसर होगा 1/2। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन
द फंक्शन f is defined as fx is equal to x square plus ax plus b, जब x का जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा और 2 से छोटा। यहाँ पे है 3x plus 2, जब x का वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा। और यहाँ है 2x plus 5a, जब x का वैल्यू जो है 4 से बड़ा और 8 या 8 से छोटा। If fx is continuous on 0,8, find the values of a and b। चलिए इसको बनाइए। ए और बी का मान ज्ञात करना है और फंक्शन के बारे में बोला है कि कंटिन्यूअस है 0 से 8 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए देखते हैं 0 से 8 तक में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को fx बराबर दे रखा है। चलिए fx बराबर दिया हुआ क्या था इसको समझते हैं। तो fx दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, जब x का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा और 2 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 3x प्लस 2, जब x का वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा। उसके बाद है 2ax प्लस 5b, जब x का वैल्यू जो है 4 से बड़ा और 8 या 8 से छोटा। इसको बोला गया है कि फंक्शन जो है 0 से 8 तक, ये फंक्शन जो है 0 से 8 तक कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब 0 से लेके 8 तक कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि फंक्शन 0 से 8 तक इंटरवल जो है उसमें कंटिन्यूअस है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब ए और बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से बात को समझिए। अब यहाँ पे बात को समझते हैं, 0 से 8 तक कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है इस 2 पर भी कंटिन्यूअस है और इस 4 पर भी कंटिन्यूअस है। क्लियर है? अब इस 2 पर भी कंटिन्यूअस है, इस 4 पे भी कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x बराबर 2 की बात करेंगे। चलिए कौन सा पॉइंट की बात करेंगे? x बराबर 2 की। तो x बराबर 2 की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे पहले हम कंडीशन निकालेंगे कि क्या होने वाला है। तो एट x बराबर 2 पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कितना बच्चा सोच रहा होगा कि सर 2 पे करेंगे 0 पे क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए हमें क्या बोला है, 0 से इधर 0 के आगे और 8 के बीच में बोला है। तो 0 से आगे और 8 के बीच में कंटिन्यूअस बोला है तो 0 के आगे की बात करेंगे। चलिए तो 0 के आगे कौन है? 2 है और उसके बाद 4 है। तो पहले 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx सॉल्व किया जाए। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस बोलिए fx, 2 से छोटा x है तो fx क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस x प्लस b। पुट कर दीजिए x के जगह 2 तो 2 के स्क्वायर है ना, x के जगह 2 पुट करते हैं, नीचे ही लिखता हूँ। x के जगह 2 पुट करते हैं तो 2 के स्क्वायर प्लस a गुने x के जगह 2 प्लस b। चलिए 2 दूनी 4 प्लस 2a प्लस b। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। चलिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की बात करेंगे
लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 से बड़ा के लिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो 2 से बड़ा के लिए दिया हुआ है 3x प्लस 2। पुट कर दीजिए, 3 गुने x के जगह 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। क्लियर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए तो f2 पर। अब सवाल है f2 कहाँ पुट होगा, तो देखिए इसमें 2 इक्वल तो नहीं है भाई, क्योंकि x 2 से छोटा है। यहाँ देखिए एक 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 इक्वल यहाँ आ रहा है, तो इस फंक्शन में पुट कर दीजिए। 3 गुने x के जगह 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। क्लियर। अब देखिए 8 हो गया, तो यहाँ से हम बात करेंगे x बराबर 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो तो बोला है 0 से 8 तक में कंटिन्यूअस है, और जब 0 से 8 तक में बोला है तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो मैं बोल सकता हूं चूंकि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। चलिए 2 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट f2 बराबर f2। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है 4 प्लस 2a प्लस v। चलिए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 8 है, और f2 की बात करते हैं तो 8 है। सॉल्व करिए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4 प्लस 2a प्लस b बराबर बोलिए कितना होगा 8, यानी प्लस में होने जाएगा माइनस में, तो 2a प्लस b बराबर 8 माइनस 4, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ 2a प्लस b बराबर 8 में से 4 गया कितना होगा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट की। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये समीकरण 1 आ गया। हम लोग को चाहिए क्या था, a और v चाहिए था। अब देखिए a और v चाहिए था, तो हमें पहला समीकरण यहाँ से मिल चुका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे 2 पर कंटिन्यूअस है उसी प्रकार 4 पे भी होगा, तो 4 पे भी होगा, तो अब हम लोग लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 4। एट x इज इक्वल टू 4 पे हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स। चलिए आगे बढ़ा जाए तो लिमिट x टेंस टू 4 माइनस मैंने 4 से छोटा, तो 4 से छोटा तो यही फंक्शन है 3x प्लस 2। चलिए आइए इसमें पुट किया जाए, 3 गुने x के जगह 4 प्लस 2, 4 3 12, 12 2 14। क्लियर है। तो यहाँ से 14 आ गया। आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे हम यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद बोलिए क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, तो लिमिट x टेंस टू 4 प्लस एफ एक्स। चलिए आगे बढ़िए, तो लिमिट x टेंस टू 4 प्लस मैंने 4 से बड़ा, 4 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है भाई 2ax प्लस 5b। चलिए सॉल्व करिए, तो 2ax के जगह 4 प्लस 5b सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8a प्लस क्या होगा 5b। क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू था f4। चलिए 4 इक्वल इसमें तो इक्वल है नहीं, यहाँ इक्वल है, तो पुट कीजिए 3x के जगह 4 प्लस 2, 4 3 12 प्लस 2 12 2 कितना होगा 14। चूंकि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जैसे फंक्शन, फिर से वही बात करता हूँ, फंक्शन 0 से 8 तक में कंटिन्यूअस है तो 2 पर तो कंटिन्यूअस होगा, साथ ही साथ किस पे होगा 4 पे भी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। चलिए f(x) जो है x बराबर 4 पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए f(x) जो है x बराबर 4 पे कंटिन्यूअस है, तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बोलिए राइट हैंड लिमिट बराबर बोलिए f4। क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 14। राइट हैंड लिमिट कितना आया 8a प्लस 5b। f4 कितना आया 14। चलिए सॉल्व करिए, तो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को सॉल्व करने वाली बात आई है भाई, a और b चाहिए तो दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 2a है, ठीक है, या यहाँ पे देखिए 8 है, तो समीकरण 1 में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए 1 में 4 से गुना कर दीजिए, आप -2 कर दीजिए। आइए 1 लिखिए, 4 दूनी 8 है प्लस 4b बराबर 4 4 16। -2 कर रहा हूँ तो 8 है प्लस 5b बराबर 14।
चलिए प्लस के माइनस प्लस के माइनस प्लस के माइनस, ठीक है। 8 से तो 8 जा रहा है भाई, यहाँ पे देखिए 4b में से 5b तो माइनस b, या 16 में से 14 तो 2, तो इसीलिए यहाँ से b बराबर कितना होगा -2। क्लियर है। अब देखिए b बराबर -2 है तो समीकरण 1 में b का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में b का मान रखेंगे तो यहाँ लिखना है, पुटिंग हो जाएगा ना आगे। समीकरण 1 में b का मान रख दीजिए तो लिख दीजिए इस तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 क्या है तो 2a प्लस b के जगह क्या है -2 बराबर 4। सॉल्व किया जाए इसको तो 2a -2 बराबर 4। आगे सॉल्व किया जाए तो 2a बराबर 6, तो कैंसिल करिए 2 3 6, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ a बराबर कितना होगा 3। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में दे रखा है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log 1 प्लस ax log 1 प्लस x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x इज not defined at x is equal to 0. At x is equal to 0. Find the value of f0. Find the value of f0 so that fx is continuous at x is equal to 0। एक क्वेश्चन है भाई, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है तब तक बेकार है, बनेगा ही नहीं। चलिए समझते हैं। कह रहा है द फंक्शन fx इज, दिया हुआ है log, चलिए पहले इसको लिख देते हैं। फंक्शन जो है fx बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx और पूरे के अपॉन में x इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर 0। यानी ये फंक्शन जो है 0 पे डिफाइंड नहीं है। अब देखिए जब 0 पे डिफाइंड नहीं है यानी x बराबर 0 हम यदि जो इसमें रखेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। रख के भी देख सकते हैं, x की जगह 0, 1 प्लस 0 1, log 1 0, यहाँ भी होगा 0 log, क्योंकि log 1 0 होता है और 0 माइनस 0 0 और बटा 0, कुल मिला के 0 बटा 0 फॉर्म आ रहा है। खैर यहाँ पे बोल भी रखा था, देखे भी तो सही बात था, यानी x बराबर 0 पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। फिर क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, गजब हो गया भाई। फिर बोला है कि f0 का वैल्यू निकालिए। लीजिए आपने बोला है कि 0 पे फंक्शन परिभाषित नहीं है और फिर बोला है f0 निकालिए, ये कैसे होगा? आप ही बोल रहे हैं कि 0 पे फंक्शन परिभाषित नहीं है और आप ही बोल रहे हैं कि 0 पर वैल्यू निकालिए, तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 0 पे फंक्शन ही परिभाषित नहीं है, तो 0 पर वैल्यू कैसे निकलेगा? चलिए यहाँ तक हम पढ़े तो कुछ अता पता नहीं लगा, गड़बड़ दे दिया। लेकिन आगे जैसे ही पढ़े सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, अब बात समझ में आ गई। कह रहा है कि ये 0 पे वैल्यू निकालिए जब fx जो है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो निकल जाएगा। चूंकि यहाँ पे हम बात करेंगे fx इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब देखिए जैसे ही एफ एक्स जो है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो मैं यहां से बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। एक कंडीशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। चलिए हमें चाहिए क्या था f0, तो f0 निकालेंगे तो निकलेगा नहीं क्योंकि 0 पे फंक्शन परिभाषित नहीं है, तो कोई बात नहीं, f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलिए या f0 बराबर राइट हैंड लिमिट लेकर चलिए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए या तो राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए। चलिए हम बात करेंगे यहाँ से f0, तो बोलिए f0 बराबर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, f0 बराबर क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। क्लियर है? आप यहाँ राइट हैंड लिमिट भी लेकर चल सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, चलिए 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटा, ठीक है, 0 माइनस का मतलब क्या है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन, खैर यहाँ तो एक ही फंक्शन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पुट करिए log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। क्लियर है? आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस log 1 प्लस एक्स, अब बोलिए log 1 प्लस एक्स बटा में x, अब माइनस यहाँ पे log 1 माइनस bx, अब बटा में क्या x। इसको क्या किए हम लोग अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसको अलग अलग कर दिए तो अब इसको सॉल्व करना है आगे भी, अब क्या से सॉल्व होगा चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बात करेंगे log 1 प्लस एक्स अपॉन, देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस के बाद जो भी फंक्शन है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो x है तो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो सेम वही होना चाहिए, तो बटा में क्या लिखे x, लेकिन है क्या x, लिखे क्या x, तो बैलेंस क्या है माइनस log 1 माइनस बी एक्स है तो 1 माइनस बी एक्स को 1 प्लस माइनस बी एक्स कर देते हैं। अब 1 प्लस माइनस बी एक्स कर दिए तो अब यहाँ पे बात को समझिएगा, log 1 प्लस माइनस बी एक्स तो एकदम सेम वही नीचे होना चाहिए, तो माइनस बी एक्स, तो बोलिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे माइनस बी, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे माइनस बी। क्लियर है? बैलेंस कर दिए किससे माइनस बी से। आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अगुने ए, माइनस बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अगुने माइनस बी। सॉल्व किया जाए तो 1 गुने ए माइनस माइनस प्लस बी। क्लियर है? तो यानी यहाँ से हम लोग को f0 निकल गया, और f0 निकल के आया क्या भाई a प्लस बी, f0 क्या आया a प्लस बी। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट है, और भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि fx और gx कंटिन्यूअस है तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होगा। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में।